प्यारे बच्चों, I heartily welcome to all of you in my educational channel, जीवांश एजुकेशनल अकेडमी। आई एम कन्हैया पांडे। और बच्चों, मैं तुम्हारा स्वागत एक क्वेश्चन से भी करना चाहता हूं। आइए देखिए बोर्ड पर। The mass of an astronaut on the earth is 50 kg. What is the mass of astronaut on the moon? क्वेश्चन समझ गए? किसी अंतरिक्ष यात्री का पृथ्वी पर द्रव्यमान 50 केजी है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान, चार अल्टरनेटिव है बच्चों आपके सामने। 50 केजी, 55/6 केजी, ऑप्शन सी 300 केजी, और ऑप्शन डी 0 केजी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ी सी सावधानी मिस हुई तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़ चुके हो। इस सेशन से 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर को रिमूव किया गया है। तुम लोग ग्रेविटेशन 9th से पढ़ के आए हो। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 केजी। क्यों? तुम तो कहोगे कि acceleration due to gravity is 1/6 to that of the earth on the moon। चंद्रमा है तो गलती से कहीं क्या करेंगे, इसको भी ठीक कर सकते हैं ये 6 देख करके। क्यों? देखो बच्चों, ये जानते हो, मास पढ़े हो, मास की डिफिनीशन भी पढ़े हो, ये भी जानते हो मास स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए? तो आज हम लोग बच्चों इसमें मास क्या है उसको रिकॉल करेंगे। समझ गए ना? थोड़ी सी चर्चा करेंगे मास से संबंधित जो बेसिक बातें हैं। मास का रेंज क्या है, फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, या हमारे यूनिवर्स में जो मास का रेंज है, सबसे छोटे कण इलेक्ट्रॉन से लेकर के हमारे पूरे यूनिवर्स का, पूरा यूनिवर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि पूरा यूनिवर्स तो कोई इसकी कोई सीमा नहीं है। जो ऑब्जर्वेबल जो है, जो नोन जो है यूनिवर्स है, उसकी बात करते हैं, उसका मास इतने रेंज तक जो है मास वेरी करता है। समझ गए? उसकी चर्चा करेंगे। मास के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? ऑप्शन ए क्यों सही हो गया? क्या रीजन है? The mass of an object is the quantity of matter contained in a body। जिस पदार्थ का बना है, जैसे मार्कर देखिए, जिसका बना है, प्लास्टिक कहिए या जिस मैटर का बना है, उस मैटर की कितनी क्वांटिटी है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स किसी न किसी मटेरियल मैटर से बने हैं, उस मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट जो है बच्चों
उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? मास कहलाता है। समझ गए? हैंस it does not depend on location as well as लोकेशन पर ही नहीं, जो पृथ्वी पर होगा, यूनिवर्स में कहीं पर भी उस ऑब्जेक्ट को ले जाओ, उसका मास क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉट के शरीर में जो एटम है, क्या होगा? मून पर जाएंगे तो कम हो जाएंगे, और किसी प्लेनेट पर जाओगे तो कम हो जाएंगे, नहीं होंगे ना? तब मास क्या होगा? चेंज नहीं होगा। एज वेल एज इट डज नॉट डिपेंड on temperature and pressure. मास की डिफिनेशन जानते हो बच्चों? मास से संबंधित और कुछ बातें हैं जिनको नोट्स में लिख लेते हैं हम लोग। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इज किलोग्राम। सिंबल मास से संबंधित इतनी इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जानते हो, पढ़े हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ अ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ यूरेनियम एटम कितना होता है? केजी में 10⁻⁻30 केजी, 10⁻⁻27 केजी। और ये कितना होता है? 10⁻⁻25 केजी। इसी तरह से बच्चों तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, टेबल में देखिएगा, इसको समझ गए ना? यहां पर हम लोग नोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻30 केजी, प्रोटॉन का 10⁻⁻27 केजी, और यूरेनियम एटम का मास कितना होता है? 10⁻⁻25 केजी। ये तो बहुत छोटे स्मॉल मासेज हैं बच्चों। ये भी पढ़े हो, ग्रेविटेशन पढ़े हो तो पढ़े हो, अर्थ का मास, मून का मास कितना होता है, मिल्की वे गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी जो आकाशगंगा हमारी दिखाई देती है, उसका मास कितना होता है। हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यूनिवर्स बच्चों अनंत है, जितने भाग का हम अध्ययन कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ गए ना? उसका मास 10⁻15 केजी होता है, 55 केजी। समझ गए ना बच्चों? तो थोड़ा सा ये टेबल दिया है, फिर भी यहां हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस। ढंग से लिख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट, और यहां पर हो गया इस टेबल में मास केजी में दिया गया है।
बस कुछ मास को नोट करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो नोट किए थे इस ऑर्डर में होता है 10⁻⁻30 kg के ऑर्डर में होता है। प्रोटॉन 10⁻27 kg। यूरेनियम एटम का मास कितना होता है? जानते हो यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एटम बम बनाया जाता है इससे 10⁻⁻25 kg। उसी तरह बच्चों आरबीसी रेड ब्लड सेल का कितना होता है मास? 10⁻⁻30 kg। डस्ट पार्टिकल 10⁻⁹ kg। रेन ड्रॉप का कितना होता है? 10⁻⁻6 kg एंड सो ऑन। जरा बच्चों बताओ ह्यूमन बीइंग का मास कितना होता है? एवरेज मास 100 kg, ठीक ना। ऑटोमोबाइल या कार कह सकते हो, टेन टू द पावर 3 kg। मून 10⁻23 kg। केजी तो दिया गया है उसमें। अर्थ 10⁻25 kg। सन 10⁻30 kg। मिल्की वे गैलेक्सी 10⁻41। और बच्चों बोर्ड पर नीचे जगह नहीं, यहां पर लिख लीजिएगा मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10⁻50 kg। जरा सोचो बच्चों, इतने छोटे से लेकर के और इतने इस रेंज में मास, the range and order of masses that we study in our universe is from 10⁻⁻30 kg to the 10⁻50 kg, the mass of electron to the mass of universe। अब बताइए बच्चों, तो फिर इस मास का मेजरमेंट कैसे होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने तुम लोगों को केमिस्ट्री में बताया है। जे थॉमसन ने EM इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग करके प्राप्त किया। मिल्कन ने क्या किया? चार्ज का मैग्नीट्यूड निर्धारित किया E/m। उस देखिएगा वीडियो को, समझ गया ना इलेक्ट्रॉन के मास का कैसे होता है। इनडायरेक्ट मेथड से होता है, डायरेक्ट मेथड से किसका होता है? ठीक, जो कॉमनली हम बैलेंस यूज करते हो क्या कहलाती है? कॉमन बैलेंस, समझ गए ना, या बीम बैलेंस उसको कहते हैं। तो मास को मेजर करने के ऑपरेटर्स क्या हैं? मास का रेंज समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। तो इतने छोटे से छोटे मास को लेकर के इतने बड़े से बड़े अर्थ, मून और सन के मास को कैसे मेजर किया गया, समझ गए? जो सामान्य जीवन में हम लोग मास का मेजरमेंट देखते हो, पैन बैलेंस है या बीम बैलेंस कहिए या कॉमन बैलेंस कहिए,
हमारे दैनिक जीवन में जो ग्रॉसरी की दुकान पर दिखाई देती है, आजकल तो उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गई, ये भी देखे हो। तो कैसे इतने बड़े मास का मेजरमेंट होता है? और कोई भी बात तो जानते हो, ये फिजिक्स में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक यूनिट की जरूरत होती है, नहीं? एक स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। और डेफिनेशन ऑफ 7 बेसिक फिजिकल यूनिट्स में मैंने डिटेल में समझाया है उसको, यूनिट्स को, आप देख सकते हो उसको। तो किसी भी मेजरमेंट के लिए बच्चों हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। मास, देखो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 यू लिखते हो ना? सोडियम एटम का लिखते हो 23 यू। ये जानते हो यू क्या है? यू, अब क्या करेंगे? छोटे मास को तो किसमें मेजर कर लेते हैं? 1-2 केजी है, इससे 500 ग्राम, केजी से छोटा है तो ग्राम में मेजर कर लेते हैं, उससे छोटा है तो मिलीग्राम में मेजर करते हैं। लेबोरेटरी में जो बैलेंस यूज की जाती है, फिजिकल बैलेंस जिसको कहते हैं, उसमें जो वाट होते हैं 1 मिलीग्राम से लेकर के 100 मिलीग्राम तक के वाट होते हैं। समझ गए ना? इसको कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। पहले केवल एटॉमिक मास AMU लिखा जाता था, उसकी जगह पर अब यू लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स के मास को मेजर करने के लिए इस यूनिट का प्रयोग करते हैं। और बड़े मास को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? क्विंटल में मेजर करते हैं, मीट्रिक टन में मेजर करते हैं, और बड़ा हो तो। समझ गए? लेकिन एटम और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर क्या करते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का प्रयोग करते हैं। ये यूनिट कैसे डिफाइन की गई है? 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1 U. And what is 1 U? 1/12th the mass of, या ऐसे भी ब्रैकेट में लिख लो, 1/12 of the mass of C12। मतलब एक कार्बन परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को 1 मान लिया गया है। और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की, एटॉमिक मास यूनिट की, मोल कंसेप्ट की। समझ गए ना? तुम वहां से डिटेल में देख सकते हो। अच्छा, अब ऑपरेटर्स क्या है? मीन्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? यह ऑपरेटर्स बैलेंस है, नहीं? आपका कॉमन बैलेंस, या इसको बीम बैलेंस भी कहते हैं। 2 पलड़े होते हैं, नहीं, एक डंडी होती है ऐसे। हाँ, लेबोरेटरी में जो मेजरमेंट करते हैं मास का, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो आजकल दुकानों पर भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस। इस तरह से मास का मेजरमेंट करते हैं।
छोटे मास जैसे हो गए इलेक्ट्रॉन का मास, इनडायरेक्ट वे में मास निकालते हैं। बहुत बड़े मास हैं जैसे अर्थ का मास है, बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सन का मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग केपलर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ गए बच्चों? तो ये थी मास के मेजरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, मास के रेंज से संबंधित और मास से संबंधित। समझ गए बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। एक थी मास के रेंज और मास के मेजरमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। समझ गए ना? यहां पर बच्चों ये भी पढ़े हो, मास ऑफ C12 एटम यहां लिख लीजिए। ग्राम में कितना होता है 1 U? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। समझ गए बच्चों? और दुनिया भर में यूनिट्स कौन तय करता है, ये मैं पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करता हूं, किया हूं मैंने। और मास क्या है? एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलिंड्रिकल बेलन रखा गया है, पेरिस में अंतरराष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में रखा गया है। इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स क्या करता है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, यही यूनिट को डिसाइड करता है। और उसके अधीन जो संस्था है BIPM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, वो क्या करती है? फंक्शनिंग बॉडी है। तो जो प्रोटोटाइप, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप दिया है, वो प्रोटोटाइप क्या है? दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में भी रखा गया है, प्लेटिनम इरिडियम का वो। समझ गए? ये सब बातें सभी जानते हो। समझ गए ना? यही सब मेन बातें थी मास और मेजरमेंट ऑफ मास से संबंधित। समझ गए बच्चों? बच्चों एक चीज बताओ, तुम्हारे क्लास की पीरियड जो है 19th में कितने मिनट की होती थी? 30 मिनट्स? 30 मिनट्स की हो सकती थी। या 35 या 40, जो भी हो, 45, इससे ज्यादा नहीं होती। तो ये 30 और 35 या 40 या 45, ये क्या है बच्चों? टाइम है या इंटरवल ऑफ टाइम है? बोलिए तो। बच्चों एक बार आइंस्टीन से पूछा था कुछ लोगों ने कि टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम? बच्चों जानते हो आइंस्टीन ने क्या जवाब दिया था? और ये जवाब मजाकिया लहजे में नहीं दिया था। समझ गए ना? टाइम क्या है? टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। कहीं मेजर्स लिखा सकते, रीड्स या मेजर। समझ गए ना? कंटेंट वही है। समय वह है जिसे घड़ी बतलाती है या घड़ी मापती है। आइंस्टीन के ये स्टेटमेंट है, और ये मजाकिया लहजे में नहीं बच्चों। तुम 30 या 35 मिनट ये किसके द्वारा मेजर करते हो? वॉच के द्वारा ना। तो टाइम का मेजरमेंट किसके द्वारा होता है? समझ गए? हालांकि आइंस्टीन स्वयं, बच्चों बता दूं एक बात तुम्हें, समय के रहस्य को वे भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। हम जो भी मेजर करते हैं अपनी घड़ी में, तो टाइम इंटरवल होता है। वो दो घटनाओं के बीच के अंतराल का जो अंतराल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसका मेजरमेंट हम वॉच से करते हैं। जैसे तुम्हारी क्लास शुरू हुई 10 बजे और 10:30 पर ओवर हो गई, तो ये 30 मिनट का क्या हो गया? टाइम इंटरवल हो गया। तो टाइम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, टाइम इज द मेजर ऑफ
measure of the interval of two events. जैसे बताया ना, तुम्हारा क्लास 10 बजे शुरू हुआ या 8 बजे शुरू हुआ और 8:40 में ओवर हो गया, तो ये 40 मिनट का जो समय है ये क्या है? टाइम इंटरवल है। समझ गए ना? तो टाइम को ऐसे भी कर सकते हैं। अब बच्चों, टाइम का रेंज कितना होता है? किसी भी घटना का टाइम का रेंज, उसको भी देखेंगे बच्चों लोग। कुछ घटनाओं के टाइम इंटरवल के रेंज को देखते हैं। समझ गए ना? जैसे ह्यूमन बीइंग की औसत आयु कितनी होती है, हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है, समझ गए? सूर्य की आयु कितनी है, वैज्ञानिकों ने इसकी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन की है। तो कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजों के टाइम इंटरवल को, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इवेंट्स हैं उनके टाइम इंटरवल और उनके रेंज को हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चों। रेंज एंड ऑर्डर ऑफ टाइम इंटरवल्स। सेकेंड में बच्चों, यहाँ टेबल बना लीजिए जरा। कुछ घटनाओं का बस मैं उल्लेख करूंगा, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, सब यहाँ डाटा नोट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ इवेंट हो गई, इवेंट का नाम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? टाइम इंटरवल हो गया सेकंड में। लाइफ स्पैन, जीवन काल कितना होता है ऑफ ए मोस्ट, सबसे अधिक जो अनस्टेबल पार्टिकल है बच्चों, अनस्टेबल पार्टिकल कितना होता है इसका? 10⁻⁻24 सेकेंड होता है। टाइम टेकन बाय लाइट, टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस। याद है न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। 10⁻22 सेकेंड। पीरियड्स ऑफ एक्सरेज 10⁻19 सेकेंड होता है। पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन 10⁻15 सेकेंड। पीरियड्स ऑफ लाइट वेव्स, इसका भी 10⁻15 सेकेंड होता है। अब कुछ बड़ी घटनाओं का देख लेते हैं बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ अराउंड द सन, (10⁷ सेकेंड। एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, सारी बच्चों में 10⁹ सेकेंड होगा, ये 10⁷ सेकेंड होगा।
और ये लाइफ ऑफ अर्थ। टेन टू द पावर 17 सेकेंड्स और लाइफ ऑफ सन 10 टू द पावर 18 सेकेंड होगा। बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं और उनका ये टाइम इंटरवल है, इसको नोट कर ले कि टाइम इंटरवल जो पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इतने छोटे से लेकर के इतने बड़े तक के बीच में होता है। मतलब वेरी वाइड रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी स्टडी इन फिजिक्स। समझ गए बच्चों? ये नोट कर लीजिए। अब थोड़ा इसके मेजरमेंट की बात कर लेते हैं बस शॉर्ट में। हमने रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा जैसे रेंज ऑफ मासेस, ठीक, रेंज ऑफ टाइम, रेंज ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास, रेंज ऑफ टाइम और मेजरमेंट ऑफ मास, थोड़ा सा बस संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो क्या है मीन्स ऑफ मेजरमेंट? क्लॉक। मीन्स ऑफ या ऑपरेटर्स ऑफ, जो भी कहो, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ऑफ टाइम क्या है? क्लॉक है। तो हमारे पूर्वज समय का मापन करते थे कि नहीं? इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में समय का मापन कैसे होता था? किस तरह की घड़ियां थी? उस समय बच्चों था सनडायल, सूर्य घड़ी। समझ गए? वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक। इन टूडेज टाइम या इन मॉडर्न टाइम, आजकल जो होता है, किस तरह की घड़ियां आती हैं? पेंडुलम क्लॉक, क्वार्ट्ज क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक। ये जानते हो एसआई यूनिट ऑफ टाइम? क्या है? सेकंड। आई हैव डिस्कस्ड 1 सेकेंड कैसे डिफाइन, 1 kg, 1 मीटर, पूरी जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनको एकदम मैंने डिटेल में डिफाइन किया है बच्चों, पिछली वीडियोज में आप देख सकते हो। फिर भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। ये नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, क्वार्ट्ज क्लॉक बच्चों, इसके बाद देखते हैं क्या है क्वार्ट्ज क्लॉक। तो क्वार्ट्ज क्लॉक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। क्वार्ट्ज मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड है। सिलिकॉन ऑक्साइड वही बालू जो होते हैं ना, रेत के कण से सिलिकॉन को पहले क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, सिंथेटिक तरीके से क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड बनाए जाते हैं शुद्ध, और फिर क्रिस्टल उसमें से काटे जाते हैं। तो जब इन क्रिस्टल पर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो ये वाइब्रेट करते हैं। समझ गए? और एक निश्चित नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का जो टाइम होता है, उसी टाइम को 1 सेकेंड मान लिया गया है। उसी तरह से तुम्हारे एटॉमिक क्लॉक में
एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम, सीजियम 133, सीजियम परमाणु के ग्राउंड स्टेट में बच्चों उनके दो हाइपर फाइन लेवल के बीच में एटम का जो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो जितने, समझ गया ना, जितने रेडिएशंस बच्चों, लगभग कितने रेडिएशंस, 9192, 631, 770, इतने पीरियड्स, इतने वाइब्रेशंस बच्चों जितने समय में होते हैं उसको क्या मान लिया गया है, 1 सेकेंड मान लिया गया है। आज क्लॉक इंक्वार्ट क्लॉक 1 second, 1 second is the duration during which a quartz crystal makes 32,768 वाइब्रेशंस। इतने वाइब्रेशंस जितने समय अंतराल में क्वार्ट्ज क्रिस्टल करता है, उस ड्यूरेशन को, उस समय अंतराल को 1 सेकेंड मान लिया गया है। इन क्वार्ट्ज क्लॉक 1 सेकेंड is the duration during which a quartz clock makes 32,768 vibrations। बस बच्चों यही है 1 सेकेंड की डिफिनीशन। एटॉमिक क्लॉक में सीजियम एटम और बच्चों डिफिनीशन जो है, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक, सॉरी, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, उसको देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ईरस की चर्चा करेंगे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की चर्चा करेंगे। जस्ट तुम्हारे एनसीईआरटी में जो टॉपिक है ना, एकदम उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग का सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।